कर रहे हैं, जिससे आप लोग पता रहे। तो इस तरह की पोजीशन को जो हम लोग करते हैं देखने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है, जिसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट आपको मिल रहा है, ये पहला पॉइंट है जिसमें सॉरी कि इसमें है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर मिरर के लेफ्ट में रखा है, जो पॉइंट है वो मिरर के लेफ्ट में रखा है, तो उसका साइन क्या लेंगे। सेकंड पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सेकंड पॉइंट बताया गया, ये सेकंड पॉइंट लिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कौन सा आपका, किससे फर्स्ट पॉइंट हुआ कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। और सेकंड पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहाँ से लेंगे, मिरर के पोल से मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका है ये कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जिधर जिस डायरेक्शन में होगा वहां से मेजर के ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम सारे डिस्टेंस को लेंगे, जिस डायरेक्शन में रे आपकी जो इंसिडेंट रे है वो चलेगी। तो आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। जो इंसिडेंट रे, मान लीजिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसे ली जाती है, आप देखें कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरह से दिखाई जाती है। तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन लेते हैं। ये आपका होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरह से, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस माना जाएगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो सारी डायरेक्शन जो कह रहे हैं कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इसके अलोंग लिया जाएगा। जब इसको जब लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका साइन जो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इसका साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ओके, तो दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन के अगेंस्ट इस तरह से चल रहा है, मान लीजिए ये डायरेक्शन आपकी कैसी है, इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो निगेटिव वाई एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसको टेकन एज क्या लेंगे, टेकन एज निगेटिव। ठीक है, इसको हम निगेटिव मानेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये निगेटिव। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि जब ऐसे, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी फिगर दिखाएंगे आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह से रेज जा रही है ऐसे, ये, तो इसको क्या लेंगे हम, इसको पॉजिटिव मेजर करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, तो ये वाई एक्सिस में है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम क्या लिया गया, पॉजिटिव लिया गया। ठीक, फिर इसके बाद आपका देखिए आ रहा है, इसको हटाते हैं पहले, देखिए फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये फोर्थ पॉइंट हुआ। तो फिफ्थ पॉइंट में है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। मतलब ये वाली जो लाइन ली जा रही है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका एक मिरर लिया गया है। किस तरह का मिरर है ये बताएंगे, ये प्लेन मिरर है, देखिए ये प्लेन मिरर है, हाँ कैनकेव मिरर है। प्लेन मिरर बेटा इस तरह से होता है, इसको जैसे सीधा हो और इस पे धीरे धीरे ये पॉलिश कर दिया जाए, इस तरह से पॉलिश सरफेस बना दिया जाए इसमें, तो भी इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ऐसे पॉलिश कर दिया जाए तो इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ये कैसा मिरर है,
कैनकेव और कैनवेक्स मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं, तो चाहे कैनकेव ले लीजिए चाहे कैनवेक्स, दोनों आप लेकर के यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको मिला, एक बात कर रहे थे कि जब एक्स एक्सिस में जाते हैं तो इंसिडेंट रे ये एक्स एक्सिस में जा रही है तो ये पॉजिटिव हो गई, देखिए ये पॉजिटिव दिखाया गया है, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है तो इसको कैसा दिखाया गया है, निगेटिव दिखाया गया है। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ए बी, देखिए ऑब्जेक्ट दिखा तो ये पॉजिटिव दिखाया गया, हाइट अपवर्ड में तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब डाउनवर्ड में होगा तो उसे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हुआ। इसके आधार पे अगर यहाँ से इमेजिनरी लाइन खींचते हैं और जिस डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो मतलब जो राइट साइड में होगा, जनरल समझिए, मैथमेटिक्स में पढ़े हो, कोऑर्डिनेट बनाते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से ये एक आपका ये हो गया, और ऐसे अब यहाँ पे बना दें, ऐसे इधर बना दिए, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आप देखते हैं कि जो इधर की तरफ लिया जाएगा ये एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस हो जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है, और ये वाई डैश एक्स, वाई डैश मान लें, या हाँ चाहे निगेटिव कर ले चाहे वाई डैश बोल देते हैं, जितनी भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे जो इस साइड में वर्जिन पॉइंट ये हो गया ओ, अब ओ से इस एक्स एक्सिस में जो चलेगी रेज, तो ये सब क्या होंगे, जैसे इस डायरेक्शन में चला तो ये सारी पॉजिटिव ली जाएंगी, कि कोई भी लाइन जाए, हाँ इस तरफ पे पॉजिटिव, ओके, इस डायरेक्शन से भी आएगी जैसे तो पॉजिटिव, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव, ऐसे जा रहा है तो निगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो निगेटिव, नीचे जा रहा है निगेटिव, ठीक। इस तरह से साइन कन्वेंशन लेंगे, लेकिन जो भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे एक बार ही यूज किया जाता है, मतलब एक बार फार्मूला में यूज रहेगा तो दोबारा हम नहीं लगाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जैसे फार्मूला हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला सॉल्व नहीं करना है आपका, केवल जर्नल वो रखना है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक बार साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा, कि अब वहाँ पे जो पॉजिटिव लिया जाए कि निगेटिव लिया जाए, तो वहाँ साइन को ध्यान में रखते हुए तब लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, शो किया गया है ए बी, जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और ये सब यहाँ पोल और ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू यू इज ऑलवेज निगेटिव, ये किस डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको हम क्या लिया जाएगा, यू को निगेटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ जो भी होती है, देखिए फोकल लेंथ, तो इसकी रेज कहाँ बनेगी, जैसे यहाँ जाएंगे इस डायरेक्शन में पहुंचे तो ये फोकस से होकर निकलेगा, तो ये फोकस से ऐसे निकलेगा, तो फोकस की डायरेक्शन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, निगेटिव, लेफ्ट साइड में है। इसी तरह से फोकल लेंथ आप कैनकेव मिरर, कैनवेक्स मिरर के लिए जब लेंगे, ये कैनकेव के लिए होता है, ये कैनकेव के लिए निगेटिव होता है, कैनवेक्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैनकेव कैसा होगा, इस तरह से होता है, अपोजिट होता है ना, तो उसका पोल इधर होगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाता है, ओके। तो इस तरह से आपका, हाँ ये आपका साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन के साथ में अब आपको देखना है कि इसके जो फार्मूलाज होंगे वो क्या बनेंगे, ये मिरर फार्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो ये मिरर फार्मूला है आपका v इक्वल टू यू प्लस वी, या f इक्वल टू यू प्लस v, ये देखिए f 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ओके। तो b क्या है, b यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। अब ये देखिए कि कैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ हम कैसे मान रहे हैं,
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बना लिया गया, ये क्या है, कनकेव मिरर। हाँ, इसको कनकेव मिरर मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया गया। ओके, अब प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे पोल होगा, कल आप लोग पढ़े थे इसके बारे में। हाँ, ये पोल हो गया। अब यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, थोड़ा सा गलत कर दिए, पलट दे रहे हैं इसको। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी कैसे होगी, देखिए यहाँ से चली, इस पे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी, ये फोकस से। हाँ, ये फोकस से निकाल दिए, मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से ये कहीं पे रखी रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब फोकस से जो रेज निकलेगी वो कहाँ जाएगी, सीधे ऐसे गई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ऐसे। अब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये इमेज बन गई। ठीक, तो अब देखिए कि ये जो पोजीशन है इसको हम मान लें ए, इसको मान लिया गया ए और इसको मान लिया गया बी। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई ए बी, और यहाँ जो इमेज फॉर्म हुआ ये हो गया ए डैश, ए डैश, और ये हो गया बी डैश। इसकी पोजीशन ए डैश और बी डैश, ये दो पोजीशन बन गई, ये पोल हो गया। अब देखें कि इमेज की पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से ये सारी डिस्टेंस जो ली जाएंगी, अब ये कहाँ से ली जाएगी, पोल से, तो पोल यहाँ पर है, ये पोल हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये, और ये पोजीशन, इसको क्या लेंगे, यू लेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ये हो गया आपका यू। ठीक है, बी कहां से कहां तक होगा, बी की पोजीशन ये है, तो बी की पोजीशन, हाँ, इमेज टू पोल यहाँ है और ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, बी हो गई, इसको हम बी मान लेंगे, ये हो गया वी। ओके, और फोकस कहाँ होगा, फोकस ये है, इस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। देखिए ये एफ है, तो एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको क्या लेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। देखिए कहाँ तक, ये पोल से लेकर के एफ तक की, तो ये हो गया। इसका मतलब कि हम इसको लें तो पी ए इक्वल टू लिखा जाएगा, तो पी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, यू है। तो ये कैसा लिया गया होगा, अगर न्यूमेरिकल लेंगे तो ये तो फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। अब न्यूमेरिकल मान लीजिए कर रहे हैं, तो पी को पी ए इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस यू लिखा जाएगा, नहीं माइनस यू, बोलिए। हाँ, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, निगेटिव साइड रखा है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, निगेटिव साइड फॉर्म हो रही है, तो ये पी ए डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए डैश इज इक्वल टू माइनस, देखो माइनस पी। ठीक है, इसी तरह से फोकस के लिए पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू, कोई बताए, माइनस, हाँ, माइनस एफ, ये हो गया माइनस एफ। अब ये जो फार्मूला डिराइव किया गया, ये फार्मूला जो आया है, ये फार्मूला डेरिवेशन के बाद आता है, मैथमेटिक्स लगाई जाती है इसमें, ये ट्रायंगल्स लिए जाते हैं, दो ट्रायंगल्स लेकर के इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये सॉल्व करने के बाद ये साइन कन्वेंशन ले करके हम सॉल्व करते हैं, तो ये चीज मालूम होता है, जो कि 1/v इक्वल टू 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/f होता है।
ठीक, तो इसके माध्यम से हम इस तरह से न्यूमेरिकल करते वक्त ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ये साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, तब इसमें रखेंगे। ठीक है, तब आपका ये सही होगा, न्यूमेरिकल सही होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कहाँ पर आपको, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तब। ओके, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो पता चल जाएगा। अब देखें, इसमें साइन कन्वेंशन जो यूज किया गया, फार्मूला जान लिए आप। इसके बाद है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम किस तरह से निकालते हैं, तो वही डिराइव किया जाता है फार्मूला। यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैंने जो फिगर बनाया था तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से आपका एक मिला था, ये जो था ये प्रिंसिपल एक्सिस था। अब यहाँ से ये हाइट आपकी थी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे हाइट बना था इमेज का, बना था ना इसी तरह से। तो ये, हाँ इस हाइट को हम एच ओ से रिप्रेजेंट कर दें, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हम एच आई से रिप्रेजेंट कर दें, इमेज की हाइट है, इसको एच आई लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों का रेशियो, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, सिर्फ डिनोट किया गया है। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ इमेज कितना है, तो इसको लिखा गया था, हम लोग लिखे थे ए और इसको लिखे थे बी। तो ए बी हो जाएगा, अगर इसके अनुसार रखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी, ये ए डैश, इसको लिख देंगे ए डैश पहले जो लिखे थे, और ये हो गया बी डैश। ठीक, तो बी यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना है, ए डैश बी डैश, इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ना, बी डैश अपॉन में कितना हो जाएगा ए बी, ये कितना, ये हो गया ए बी। अब देखिए कि यहाँ पर ए डैश बी डैश को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एच आई से। देखिए तो ए एच आई लिख दिया गया, और यहाँ पे ए बी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एच ओ से। हाँ, तो ये एच ओ लिख दिया गया। अब इसमें देखिए हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन यही जो है आई बाई ओ भी लिखा जाता है, इसको लिख देते हैं इस तरह से आई बाई ओ। कहीं बुक में दिखा होगा आपको, एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी पता होगा आई बाई ओ भी लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब आई बाई ओ यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ वी बाई यू। कैसे आया निगेटिव, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है ये क्या है, ये सॉल्व करेंगे, ये v है, i की पोजीशन कितनी है v है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन भी u है। ठीक, ये इसकी u हो गई। अब इसमें साइन कन्वेंशन जो रखा गया था v बाई यू, तो v को निगेटिव लिया जाए u भी निगेटिव आएगा, लेकिन इसकी देखिए कि i कैसा है, i नीचे है तो i निगेटिव में होगा, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, तो इसमें रखें कि आई की पोजीशन कितनी है, आई की पोजीशन है, इसको पी लिया गया था ना, इसको पी ले लेते हैं। तो पी से ये कितना है, देखिए ये माइनस जो है लिखा गया, तो ये तो एक बार साइन कन्वेंशन यूज होगा। अब यहाँ पी ए डैश हो गया, ठीक है, पी ए डैश, और ये कितना है पोजीशन पी ए है। अब इसकी पोजीशन रखिए, सभी वैल्यू रखें, तो कितना हो जाएगा, पी ए डैश इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा, और पी ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस यू होगी, माइनस यू। तो ये माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो, ये हो गया आपका कितना, बी बाई यू। ठीक, और लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आई है,
तो ये माइनस आई जो है यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो ये आपका फार्मूला आ गया माइनस बी बाई यू, ये आपका फार्मूला होगा मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ माइनस है आपके उसमें जो बुक उसमें डाला गया है, तो उसको देख लीजिएगा, तो यहाँ माइनस लगाया गया है, इस वीडियो में देख लीजिएगा, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ माइनस है। एनसीईआरटी में देख लीजिए, ये लगा हुआ है लेकिन ये एक साथ हो गया है, जैसे पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ ना, तो एक साथ हो गया है माइनस, थोड़ा दूर होना चाहिए था, ये माइनस कर लेना। ठीक है, तो अब इसमें क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको हम देखें कि कंक्लूड करें तो m क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, निगेटिव होगा तब क्या होगा, ये सब चीज़ें देखनी है। तो आपको बताया गया था इमेज कैसी होती है, फॉर्म होती है, तो इमेज में किस तरह के, इफ m इज निगेटिव, अगर इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है, तब क्या होगा, तब ये इमेज जो होगा वो रियल होगा। कैसा होगा इमेज, यहीं से पहचान लेंगे, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे m की वैल्यू जो है निगेटिव आती है, माइनस है भाई, इसको ध्यान रखना, हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस बी बाई यू। ठीक, अगर ये सॉल्व करने के बाद ये मैग्निफिकेशन जो है ये आपका निगेटिव आता है, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, जैसे ये निगेटिव आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद तो रियल इमेज होगी, पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, ये होगा वर्चुअल। अगर इफ एच आई इक्वल टू एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसका मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो होगा, हाँ, तो मैग्निफिकेशन जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, v की वैल्यू u की वैल्यू दोनों बराबर आ गई, तो दोनों जब बराबर आएंगे तो m की वैल्यू 1 आ गया, इस पोजीशन में इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद इफ एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, ठीक है, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, यहाँ पे भी आई छपा है, इसको देख लीजिएगा, अगर ग्रेटर होगा मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन m इज लेस देन, अगर देखिए ये हाइट है ना, तो हाइट की वैल्यू ये एच आई पहले होता है और एच आई बाई एच ओ होता है ना, तो ये आपका जो होगा इस पोजीशन में देखेंगे कि एच आई आपका ज़्यादा है, एच ओ कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ज़्यादा आएगी, तो m इज ग्रेटर देन 1, m क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इमेज जो होगी वो इन लार्ज बनेगी, तो इन लार्ज पोजीशन भी बनती है ना, कब बनता है, कब बनता है, देखिए कहीं आपने बनाया है ना इन लार्ज पोजीशन, जब 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 हम कहाँ आ जाते हैं, एफ नहीं, इन्फिनिटी पे तो हाईली इनलार्ज हो जाता है, जब आप उसमें रखते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो, तो इनलार्ज इमेज बनता बनता है ना। हाँ, तो इसके बाद फिर अगली कंडीशन है कि एच आई इज लेस देन एच ओ, कम हो जाए तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, तो इमेज डिमनेस, ये इमेज बननी शुरू हो जाएगी, छोटी इमेज बनेगी। ओके, फिर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, प्लेन मिरर के लिए, अगर ये प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन देखें तो इसमें हरदम मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्लस माइनस नहीं होगा, केवल +1 होगा। तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, इसीलिए उसमें हरदम कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल बताया गया है कि, और 1 इज इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, मान लीजिए इसके सामने आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा, तो ये इतना ही बड़ा ही दिखाई देगा, इस साइड में पीछे साइड में उतनी ही डिस्टेंस पे सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट होगी, वो होगा, जैसे देखेंगे पोजीशन, तो वो पोजीशन सेम होगी,
मतलब उतनी ही डिस्टेंस पे जाके पीछे साइड बिहाइंड द मिरर बनेगा और सेम हाइट का बनेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये सेम होगा। यही वन जो है इस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर m इज पॉजिटिव हो तो लेस देन एंड लेस देन 1 हो, m पॉजिटिव हो लेस देन 1 हो तो कन्वेक्स मिरर होगा। इट इज कन्वेक्स मिरर के लिए होता है। किसके लिए होगा? कन्वेक्स। और पॉजिटिव होगा, मोर देन 1 होगा m की वैल्यू, कहीं पे भी दिया रहे ऐसे, मान लीजिए कि m इज इक्वल टू या मोर देन 1, तो मतलब जैसे 1 से ज़्यादा हो और पॉजिटिव हो, m इज इक्वल टू +2 3 इस तरह से आ जा रहा है, तो ये मान लीजिएगा कि ये कैसा है? कनकेव मिरर है। अगर यही पॉजिटिव हो लेस देन 1 हो, लेस देन 1 का मतलब जैसे पॉइंट में आ जाए, प्लस में रहे, और इस तरह से 0.8 0.5 कुछ भी आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? मिरर कैसा होगा? कन्वेक्स मिरर होगा। हाँ, कन्वेक्स मिरर होगा। हाँ हाँ, कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो आगे देखें। हम्म, अब आपको कुछ इस पे क्वेश्चन है। अगर यही इसी में थोड़ा सा रह गया है कि इफ m इज निगेटिव, तो निगेटिव में भी आएगा तब भी आपका कैसा होगा? कनकेव मिरर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन हैं दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन नेक्स्ट उसमें पढ़ा देंगे, एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक अगला होगा आपका। रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम लोग करना है, कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे, और कुछ जो है इसको, तो ये हम आपको शेयर कर देंगे अभी इसी पे, आपके पास चला जाएगा और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और नहीं तो शो कर दे रहे हैं अभी ही कि उसमें डाल दें। व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे, व्हाट्सएप पे भर जाता है, बहुत ग्रुप में जाता है। इसमें आप टीचमेंट में देखेंगे ना, आपके पास ऑप्शन है नोटिस बोर्ड पे, या उस पे सबमिशन में चला जाएगा असाइनमेंट में। ठीक है, तो असाइनमेंट में आप लोग देख करके सॉल्व करके उसी में अटैच कर दीजिएगा। ओके, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, ओके, गुड।
नेगेटिव।
Yeah. Yes.
Yes, sir. Okay,